बावजूद मैं 5.5 महीने पैंडेमिक में लोगों के साथ काम करती हूँ और मैंने अपनी आंखों से लोगों को भूखे मरते हुए देखा है। किसी को कोई राशन नहीं मिला। मैं मान रही हूँ सलमा, मैं आपकी सारी चीजें मान रही हूँ। अगर आज कोई किसी को बढ़िया करने चलता है तो उसके पीछे ये नहीं है कि उसकी मजबूरी की जाती है। अरे आप क्यों नहीं जाते? अगर ऐसे लोग जाके जबरन कर्मचारी करते हैं और उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं तो आपने क्यों नहीं उस कानून को सामने लेके आए? क्यों नहीं उनके खिलाफ गए? क्यों नहीं आप उन जगहों में पहले ही पहुंच के उनकी जो रहन सहन है, उनकी आर्थिक स्थिति को दूर किया? क्यों दूसरों को मौका मिलता है वहां जाके उनकी मजबूरी का फायदा? यही तो बात है, बिल्कुल सही बात कही आपने सलमा। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने के जैसे हालात बने ही क्यों? ये ऐसे हालात बने ही क्यों? सलमा, मैं आपका रुख करूंगी आपको दोबारा, क्योंकि आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है उसका मैं रुख करूंगी। मेरे साथ में संघ समर्थक गीता भट्ट भी मेरे साथ में जुड़ी। गीता जी, सलमा जी कह रही कि ऐसे हालात ही क्यों बने देश में, ऐसी परिस्थितियां ही क्यों बनती है कि हमारे यहाँ पे इतनी भुखमरी है, लोग दूसरे ऐसे लोग आते हैं कि उनका फायदा उठाते हैं, उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं। आखिर क्यों नहीं सरकारें इस ओर ध्यान देती? अगर मजबूर हैं तो ऐसे लोग तो आएंगे फायदा उठाने के लिए और कन्वर्जन हो जाएगा। जी देखिए नेहा जी, मैं तो बड़ी जिसे कहती हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ अभी जो महिला बोल रही हैं उनकी बात सुनकर। सलमा फ्रांसिस नाम है मैम उनका, सलमा फ्रांसिस है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जी 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 जी। तो देखिए, समाज के लिए कार्य करना बहुत अच्छी बात है, और समाज में अगर कोई भी पीड़ित है उसकी मदद करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस मदद के बदले अगर आप उस व्यक्ति की उसका जो पंथ है, उसकी जो पूजा पद्धति है, अगर उसकी जो संस्कृति है, उसको अगर आप बदलने का अगर प्रयास कर रहे हैं, मतलब जहां लेन देन होता है वहां आप सामाजिक कार्य नहीं कर रहे हैं, वहां आप एक गीता जी, कर रहे हैं। मैं इसी बात में आपकी एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जो हमारे रिपोर्टर श्याम सुंदर ने जब इस चीज को जानने की कोशिश की, लोगों को समझने की कोशिश की, उनका नाम नहीं बदला जाता, उनका नाम नहीं बदला जाता, उनका काम नहीं बदला जाता। जो बदलाव आता है वो उनके पूजा के तौर तरीकों में आता है, उनके रख रखाव रहन सहन के तरीके में कोई बदलाव नहीं आता। बस वो जो पहले मान लीजिए अगर वो रामायण पढ़ते थे, उसके बाद में बाइबल का पाठ करने लगे, पहले जो आरती क्या करते थे, बस उनका वो जो ये कहा जाए क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो पूजा पाठ होती है उस तरीके को मानने लगेंगे। मंदिर जाते थे वो चर्च जाना शुरू कर देंगे और कुछ बदलाव नहीं होता उनमें। यही तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि अगर आप कन्वर्जन अगर उनका हो रहा है तो आखिर क्या कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है? इसका जवाब नहीं। नैना जी देखिए, ये एक जो क्रिश्चियन जो पादरी होते हैं वो एक हार्वेस्टिंग ऑफ सोल्स में बड़ा विश्वास करते हैं जी, और उसके चलते में आप देखिए कि झारखंड से बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही हैं। मैं प्रोग्राम में लेट जुड़ी हूँ, लेकिन अभी पता चला कि जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना में जो घर बने उनमें भी चर्च चल रहे हैं, वहां पे इस तरह की भी वहां से शिकायतें आ रही हैं। तो ये मतलब आप जो है जो आप ये कहते हैं कि हमारी देश जो है सेकुलर देश है, हमारी सरकार को सेकुलर होना चाहिए। तो जो सुविधा अगर भारत के नागरिकों को उनके पंथ, वो किसी भी पंथ के हो, पूजा पद्धति किसी भी हो, उनको अगर उसकी वो सुविधाएं मिल रही हैं तो उसमें भी किस प्रकार से जबरदस्ती जो है धर्मांतरण का जो एक रास्ता देखा जा रहा है और किस प्रकार से सरकार की दी हुई सुविधाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है इस पर्पज के लिए, यह बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्शनल है। और इसके लिए जरूर कोई ना कोई ये आवश्यक है कि सरकार कोई ना कोई इंक्वायरी कमेटी बैठनी चाहिए। इसकी जगहों पे कब्जा कर रहा है एक अदना सा इंसान, तो सरकार को रिजाइन देके पीछे हो जाना चाहिए। वो सरकार जो अपने देश के लोगों को सेफ नहीं कर सकती, वो सरकार जो अपनी चीज से कब्जा कराने के लिए तैयार है, होता है। मैं मानती हूँ, चलिए सलमा जी की इस बात को मैं मान लेती हूँ। सलमा जी आप कह रही हैं कि भाई सरकारें क्या कर रही हैं, मान लेते हैं सरकार ने ध्यान नहीं दिया, मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती सरकार की है कि वहाँ पर सिस्टम होने के बावजूद लोगों की ऐसी दुर्दशा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता का सोलह आकर जो किया जा रहा है यह बहुत आपत्तिजनक है नैना जी, और इसके ऊपर जरूर एक इंक्वायरी कमेटी बैठनी चाहिए क्योंकि ये मामला पता चला है।
चलिए गीता जी और सलमा जी आप बने रहिए मेरे साथ में। मैं तो बार बार ये कह रही हूँ कि जिस तरह से जब अगर खुलासा हुआ तो भाई उसमें तो इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया,